हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मशीन्स के बारे में बात करेंगे। यानी उन मशीन्स के बारे में जो किसी फ्लूइड के मदद से काम करती है, यानी कि टरबाइंस के बारे में, पंप्स के बारे में, ब्लोअर्स के बारे में। बेसिकली हम फ्लूइड मशीन्स का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मशीन्स बेसिकली जो फ्लूइड में पावर रहती है उसे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो फ्लूइड मशीन फ्लूइड पावर को किसी शाफ्ट के रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने में मदद करती है, उस तरह के फ्लूइड मशीन्स को हम टरबाइंस या एक्सपांडर कहते हैं। और कुछ फ्लूइड्स मशीन ऐसी होती है जो कि शाफ्ट के रोटेशनल मोशन के थ्रू किसी फ्लूइड को पावर देती है, किसी फ्लूइड का हेड इंक्रीज करती है, किसी फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करती है। उन मशीन्स को हम बोलते हैं पंप, फैन, ब्लोअर या कंप्रेसर। तो हम किसी फ्लूइड मशीन को किस नाम से बुलाएंगे? उसे पंप कहेंगे, उसे टरबाइन कहेंगे, उसे ब्लोअर कहेंगे। यह डिपेंड करता है कि वो फ्लूइड मशीन किस फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रही है या फिर वो फ्लूइड मशीन का पर्पस क्या है। सबसे पहले टरबाइन्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड जो है वो वाटर यूज होता है तो उस टरबाइन को हम एक हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। यानी कि हर वो जगह जहाँ पे वाटर, ऑयल या कोई लिक्विड यूज होगा, उन मशीन्स को हम हाइड्रोलिक मशीन्स कहेंगे। और अगर फ्लूइड के अलावा स्टीम, गैस या विंड के थ्रू अगर वह मशीन पावर को यूटिलाइज कर रही है तो हम उस केस में उसे स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन या विंड टरबाइन कहते हैं। वैसे ही जो कुछ फ्लूइड मशीन होती है वो शाफ्ट की पावर को कन्वर्ट करती है किसी फ्लूइड की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। उन मशीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर या कोई और लिक्विड है उसको हैंडल करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए जो मशीन्स का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पंप। और एयर या फिर कोई गैस को प्रेशराइज करने के लिए, किसी गैस में एनर्जी देने के लिए अगर कोई मशीन का यूज करते हैं, कोई फ्लूइड मशीन का यूज करते हैं तो उसे हम फैन कह सकते हैं, ब्लोअर्स कह सकते हैं, प्रोपेलर्स कह सकते हैं। और अगर एयर का प्रेशर राइज करने के लिए, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए कोई गैस को हम कंप्रेसर्स का यूज करते हैं। तो पंप्स सिर्फ लिक्विड को हैंडल कर सकते हैं और कंप्रेसर सिर्फ एयर या कोई गैस को हैंडल कर सकता है। आप लिक्विड के केस में कंप्रेसर का यूज नहीं कर सकते और एयर के केस में आप पंप्स का यूज नहीं कर सकते। और फ्लूइड किस तरह से फ्लो हो रहा है उस मशीन में, उसके हिसाब से भी किसी फ्लूइड मशीन को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि एक्सियल फ्लो मशीन होती है, रेडियल फ्लो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल फ्लो मशीन होती है। एक्सियल फ्लो मशीन में जैसे नाम से समझ में आता है, जो मशीन की एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग ही फ्लूइड का फ्लो होगा। यानी कि जो आप एरोप्लेन्स में जो कंप्रेसर देखते हैं, जो टरबाइन के पहले लगे रहते हैं विंग्स में, वह एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स रहते हैं। और रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स भी रहती हैं। आप बहुत जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप्स देखे होंगे जहां पे पंप का जो इनलेट रहता है वह जो मोटर के ब्लेड से परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं मशीन के रेडियस के अलोंग फ्लूइड का फ्लो होता है, तो उस केस में उस मशीन को आप रेडियल फ्लो मशीन बोल सकते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोल सकते हैं। और मिक्स्ड फ्लो मशीन्स भी होती हैं जहां पे एक्सियल फ्लो और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो दोनों तरह के फ्लो का यूज होता है, तो उस केस में उस फ्लो को हम मिक्स्ड फ्लो बोलते हैं। और आप बहुत जगह हाइड्रोलिक मशीन्स में इनवर्ट फ्लो मशीन, आउटवर्ड फ्लो मशीन्स का भी नाम सुने होंगे। इनवर्ट फ्लो मशीन जैसे नाम से समझ में आता है, जो फ्लूइड जब एंटर करता है मशीन के अंदर तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वह जो सेक्शन से वह एंटर करता है उस सेक्शन का एरिया ज्यादा रहता है और जो मशीन के पास का सेक्शन रहता है वो सेक्शन का एरिया कम रहता है। इससे उस फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और आउटवर्ड फ्लो मशीन में जो फ्लूइड एंटर करता है मशीन में वो कम रेडियस से एंटर करता है या कम डायमीटर के होल में एंटर करता है, और जब मशीन तक पहुंचता है तो उसका रेडियस उस पैसेज का इंक्रीज होते जाता है, तो उस केस में हम उस मशीन को आउटवर्ड फ्लो मशीन बोलते हैं। और जिस तरह का नेचर है फ्लो का, जिस तरह का बिहेवियर है फ्लो का, उस तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया गया है किसी फ्लूइड मशीन्स का। एक फ्लूइड मशीन को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो मशीन बोलेंगे अगर उस फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है उस मशीन में, तो उस मशीन को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो मशीन बोलेंगे। जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स है, टरबाइंस है, पंप्स है, सब में इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। ये सब इनकम्प्रेसिबल फ्लो मशीन्स हैं। और जो मशीन्स एयर या फिर गैस को हैंडल करती है, जहां पे हमको प्रेशर राइज करना रहता है उस गैस का, तो उन मशीन्स को हम कंप्रेसिबल फ्लो मशीन्स भी बोलते हैं। और जो फ्लो की वेलोसिटी है, यानी कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी के हिसाब से भी हम किसी फ्लूइड मशीन को क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि अगर मैक नंबर फ्लो का लेस देन 1 है तो उस
केस में हम उस मशीन को सबसोनिक मशीन बोलते हैं। मैक नंबर मतलब मैक नंबर रेशियो है बॉडी की स्पीड का और लाइट के स्पीड का, यानी कि एक कंपैरिजन है कि जो बॉडी है वो लाइट के स्पीड के कितना आसपास में है, यानी कि एक कंपैरिजन है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो लाइट के स्पीड से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो मैक नंबर अगर लेस देन 1 रहेगा, यानी कि फ्लूइड की स्पीड जो रहेगी वो लाइट के स्पीड से कम रहेगी, तो उस केस में हम सबसोनिक फ्लो बोलेंगे। और अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 रहेगा फ्लो का, यानी कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी के इक्वल रहेगी, तो उस केस में हम उस फ्लो को ट्रांससोनिक फ्लो बोलेंगे। और अगर मैक नंबर उस फ्लो का ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी का लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा है, तो उस केस में हम उस फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो मशीन रहती है उनमें मैक नंबर 0 रहता है, यानी कि जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन है, टर्बाइंस है, पंप्स है, उन सब में मैक नंबर जो रहेगा वो 0 रहता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की इन फ्लूइड मशीन्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के वीडियोस में हम इन फ्लूइड मशीन्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।